कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और इसी को लेकर कानपुर देहात में बीजेपी नेत्री मधुलिका यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। 26 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही महिला वर्ग ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कठोर कार्रवाई की मांगी है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जहां एक तरफ पूरा देश शोकाकुल है, तो आज पूरा देश पक्ष और विपक्ष, महिला पुरुष, हिंदू मुस्लिम सभी एक मंच पर नजर आ रहे हैं और सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक ही नारे और एक ही जुबान के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जिन आतंकियों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है उन पर कड़ी कार्रवाई भारत सरकार करे। इसको लेकर के तमाम संगठन, तमाम लोग सभी एक मंच पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस वर्ग ने ये श्रद्धांजलि सभा रखी और कैंडल मार्च निकाला है वो महिला वर्ग है, क्योंकि इस पूरी तकलीफ को महिलाओं ने अपने सामने देखा है कि किस तरीके से महिलाओं के सामने उनके सुहाग के साथ खिलवाड़ किया गया और उनके सुहाग की हत्या कर दी गई, उनके सुहाग को मिटा दिया गया। हमारे साथ वो भाजपा नेत्री है जिनके नेतृत्व में आज कैंडल मार्च निकाला गया है और इस पूरी श्रद्धांजलि को किया गया। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस श्रद्धांजलि के साथ साथ भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखती है और क्या मैसेज देना चाहती है। किस तरीके का मैसेज चाहती हैं आप कि आतंकवाद और उस मुल्क के खिलाफ जो दहशतगर्दों को पनाह देता है। ये जो पहलगाम में हमला हुआ है वो मतलब एक अमानवीय कृत्य है और इस तरीके की आतंकी हमले जो होते हैं ये बहुत ही क्रूर है। इस तरीके के हमलों पर रोक होनी चाहिए और भारत सरकार से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करूंगी कि जितनी भी कड़ी से कड़ी जो कार्यवाही हो सकती है वो पाकिस्तान के विरोध में की जाए, क्योंकि हमारा देश सिर्फ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर मुसलमान भाई भी रहते हैं। जितना हम लोगों को, हिंदू समुदाय के लोगों को तकलीफ है उतनी ही तकलीफ हमारे मुसलमान समुदाय के लोगों को है। और भारत में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है, हिंदुस्तानी है, वो ना हिंदू है और ना मुसलमान है। मैं भारत सरकार से अपील करूंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम उसमें तो नव दाम्पत्य हुए थे जो अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए वहां पहुंचे थे और उनके सामने उनके सुहाग को उजाड़ा जाता है। इस पर किस तरीके से आप कठोर निंदा करते, क्या चाहते हैं? ये बहुत ही निंदनीय कृत्य रहा और एक महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि उस बहन का जो दर्द है वो कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कह पाएगा। जो उनके मन की पीड़ा है वो सारे जीवन का उनका जो, मैं तो उनकी प्रशंसा करूंगी कि इतना सब उन्होंने बर्दाश्त किया और उसके बाद में वो, मैं अपने शब्दों में उस दर्द को बयान नहीं कर पाऊंगी। चलिए, तो ये वो महिला वर्ग है जो आज इस पीड़ा को झेल रहा। हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, हाथ में कैंडल है, इस लौ से, इस आग से क्या मैसेज देना चाहेंगे उन दर्शकों को? केवल एक मैसेज देना चाहते हैं कि आतंकवाद के साथ समझौते की वार्ता नहीं होनी चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देने का यह है कि आतंकवाद की जड़ खत्म की जाए। चाणक्य जी कहते थे कि अगर कहीं भी शत्रु का एक बिंदु शेष है तो आगे बंसवेल बढ़ सकती है। आतंकवाद का बढ़ावा केवल पाकिस्तान से, साधारण वार्ता रही, पाकिस्तान से जबरदस्त कार्रवाई करके आतंकवाद को समूल नष्ट करने का प्रयास किया जाए। इतनी बड़ी कायराना हरकत हुई है, धर्म पूछ करके और व्यक्ति को मारना। हमारे नगर के, हमारे देश के जो अमन पसंद मुसलमान है उनको भी बदनाम करने की साजिश की गई। इस तरीके से ये हमारे साथ वो लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आतंक को जड़ से खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो उसका एक भी बिंदु शेष बचा तो ये आगे चल करके भी इसी तरीके की साजिशों को और घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। तो लोग ये चाहते हैं कि इस दहशतगर्दों को जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने ये आतंकी घटना की है उन्होंने कहीं ना कहीं देश के उन मुसलमानों पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी।